हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और कैसी रही आप लोगों की दिवाली? हमारी तो बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार। और आज मेरे हस्बैंड सुबह बोल रहे थे, बेटा अब लौट चलो पुराने खाने की तरफ। वो ऐसे मजाक करते हैं, बोले कि क्या बोलते हैं ना, अब इतना अब कभी अब पूड़ी मत बनाना, क्यों? क्योंकि एज के साथ साथ ये पूड़ियाँ और ये सब ऑयली फूड मतलब परेशान करने लग जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब अपना नॉर्मल खाना बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मुझे भी मतलब कि प्रॉब्लम होती, सबको ही होती है, ज़्यादा तेल डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो देखिए मैंने फिर वो कोला दाल, एज यूज़ुअल दाल, कोले की सब्जी रोटी। क्योंकि कल मैंने पुलाव भी बना लिया था उस दिन, दीपावली वाले दिन, ये ड्राई फ्रूट डाल के। तो फिर कल कल भी हम लोग वो खाए, तो इसलिए आज चावल नहीं बनाएंगे, खाली दाल दाल सब्जी रोटी और सैलेड वैलेड तो रहते ही हैं। और बताइए, बहुत थकान भरा रहा त्यौहार, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और अभी तो चल ही रहा, अब सबके घर आना जाना ये सब लग रखा है। और आज योगा में गए तो देखते हैं कि पार्क में पटाखों के जो वो खोखे रहते हैं ना, जो ये सब कचरा, तो वो सब इकट्ठा हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो हमने साइड में योगा किया, क्योंकि स्वीपर सुबह थोड़ा लेट से आती है, उनका भी तो त्यौहार होता है, वो भी तो थक जाते हैं। तो वो लोग थोड़े देर से आएंगे तो अब साफ़ कर देंगे। लेकिन बहुत ही फटाके छूटे हम लोगों के घर का। और अब तो एकदम ऐसे लग रहा है शांति, हालांकि रात होते होते फिर शुरू हो जाएंगे। लेकिन ना आनंद बहुत आया और दीपावली में। और एक ख़ास बात यह है कि फ्रेंड्स, अपन लोग जैसे एज बढ़ती है ना, तो ऑयल और घी और ये सब मैदा वैदा ये सबसे बहुत ज़्यादा मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो अपने को तो जितना हल्का, कल मैं फ्रूट्स भी खाती रही साथ साथ में, सीताफल, अमरूद और ये सब केला। तो वो मतलब डाइजेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे तो। और मेरे हस्बैंड तो फ्रूट्स खाते नहीं, उनको एप्पल भी दो तो भी नहीं, अमरूद वगैरह भी नहीं खाते हैं। तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए बोले अब है ना हल्का हल्का खाना बनाओ, अपने उसी में ऊपर उस समय में लौट आओ। बोली ठीक है। तो ऐसे ही है। और आज गोवर्धन पूजा थी, हम लोग योगा करके आ रहे थे ना, तो हम लोग वहाँ, पहले हम लोग उड़ीसा में रहते थे, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ तो हम लोग गोवर्धन पूजा करते थे। तो और यहाँ आते तो कहाँ से गोबर लाएं, कहाँ से क्या करें, और एक ठो फिर ऐसे धीरे धीरे करके छूट गया। और वहाँ पियर में तो मेरे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, गोवर्धन का वो परिक्रमा भी देते हैं, गाय गोबर से बनाते भी हैं। और फिर एक बाछा होता है ना, एक गाय का बच्चा, बाछा बोलते हैं उसको हम। तो बाछा को उसके ऊपर से लेके जाते हैं और फिर इस गोवर्धन की परिक्रमा वगैरह करते हैं, बहुत अच्छे से आनंद आता है। और अब अन्नकूट होगा, मंदिर में भी घर में भी कभी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जो तो ये सब है। तो हम लोग गोवर्धन के, तो आ रही थी ना मैं आज इसमें से योगा क्लास से, तो मेरे फ्रेंड्स लोग कर रही थे गोवर्धन पूजा। तो फिर मैंने उसका प्रणाम किया, क्योंकि अब नहाई धोई तो थी नहीं उस समय तक। तो प्रणाम करके और फिर उसका भी वीडियो डाला मैंने आज। तो ऐसे ही है। और ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सांस भर जाती है आजकल 2-3 दिनों से। और क्या होता है फ्रेंड्स कि है ना, अपन यदि खाने पीने में मतलब कि थोड़ा सा भी ऐसे खा लेते हैं ना, तो तुरंत ही शरीर में दिखने लग जाता है, जैसे कि सांस भरना। और योगा नहीं करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। और इस बार क्या हुआ कि ना, दीपावली ना बहुत जल्दी आ गई। नहीं तो प्राय प्राय क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में आती थी दीपावली, तब तक थोड़े से सर्दी का मौसम हो जाता था। और आज अभी तो देखिए इतनी धूप पड़ रही है, मेरी खिड़की से दिखाई दे रही, और इतनी गर्मी भी अभी भी है ना। हम लोग एसी और कूलर चला के सोते हैं, बस सुबह और शाम को बस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप रहती, मतलब सर्दी रहती है एकदम हल्की। बाकी अब देखो वाकई, लेकिन सुनने में आया कि इस बार बहुत ज़्यादा पड़ेगी सर्दी। अब देखते हैं, इंतज़ार है सर्दी के आने का।
ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल।